हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की विज्ञान की दुनिया भाग 8। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं पाठ 6, जिसका नाम है पौधे तथा वन्य जीवों जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो आइए शुरू करते हैं। संरक्षण का मुख्य उद्देश्य वातावरण को बचाना है। प्राकृतिक स्रोतों का ठीक प्रकार से उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। इसलिए इनका उपयोग कम तथा ठीक प्रकार से करना चाहिए, जिससे वातावरण को हानि ना पहुँचे। प्राकृतिक स्रोत वे पदार्थ हैं जो प्रकृति वातावरण द्वारा स्थापित होते हैं तथा मनुष्य द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। भविष्य के लिए योजनाएं बनाना भी संरक्षण का एक हिस्सा है। विलुप्तता तथा संरक्षण की आवश्यकता। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर असंख्य पौधों और जंतुओं ने जन्म लिया है। उनमें से कुछ प्रजातियां आज भी जीवित हैं तथा कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं अथवा विलुप्त होने की कगार पर हैं। विलुप्तता वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह प्रजाति हमारे ग्रह के इतिहास का मुख्य भाग होती है। कोई भी प्रजाति लुप्त हो सकती है क्योंकि वातावरण के गर्म अथवा ठंडा होने के कारण वे बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर सकती, क्योंकि वातावरण हमेशा बदलता रहता है। नदियों की धारा बदलने के कारण तथा पर्वत श्रृंखलाओं के बढ़ने के कारण प्रजातियां बदलती भी हैं। कुछ नए गुणों वाले जीवों का भी जन्म हो सकता है। ये गुण उनकी संतानों में भी आते हैं। यदि ये गुण उन प्रजातियों को वातावरण के अनुसार ढाल देते हैं तो वे प्रजातियां जीवित रह सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे विलुप्त हो जाती हैं। बदलते वातावरण के अनुसार जीवित रहने के लिए प्रजातियां संघर्ष करती हैं। कुछ बड़े प्राकृतिक बदलाव जैसे वातावरण में बदलाव बहुत लंबे समय में होते हैं, इसलिए किसी प्रजाति को नष्ट होने में सैकड़ों, हजारों तथा लाखों वर्ष लग जाते हैं। किंतु आज मनुष्य ने वातावरण में कुछ बदलाव ऐसे किए हैं जिनके कारण बहुत सी प्रजातियां इस बदले हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने में असमर्थ हो गई हैं। अतः कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं अथवा विलुप्त होने की कगार पर हैं। संरक्षण का मुख्य उद्देश्य लुप्त हो रहे पौधे तथा पशुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना है। क्योंकि विलुप्तता प्राकृतिक घटना है, इसलिए समस्त प्रजातियों को नहीं बचाया जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने उन प्रजातियों को संरक्षित करने की योजना बनाई है जो मनुष्य की गतिविधियों के कारण विलुप्त होने वाली हैं। आगे देखते हैं पौधों के लिए संकट। वैज्ञानिकों ने आंकड़ों द्वारा अनुमान लगाया है कि आज के समय में जितने पौधे ज्ञात हैं उनका 10वां हिस्सा विलुप्त होने की कगार पर है। इसके अनुसार 20,000 प्रजातियों के विलुप्त होने की पूर्ण संभावना है। वनस्पति जगत विश्व के समस्त भागों में प्रभावित हो रहा है और इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है बहुत सी दुर्लभ प्रजातियों के पौधे जानवरों द्वारा कुचल दिए जाते हैं। इसी प्रकार वाहनों से भी ये पौधे कुचले जाते हैं। कुछ दुर्लभ पौधों को मनुष्य भी उखाड़ देते हैं। उन भूमियों पर मकान व कॉलोनियां बना दी गई हैं जहां पर दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती थीं। इन सभी कारणों से कुछ दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो गई या विलुप्तता के कगार पर पहुंच गई हैं। आगे है फार्म हाउसों तथा शहरों के लिए भूमि की आवश्यकता। उदाहरणार्थ आजकल पृथ्वी के सभी बड़े जंगलों तथा उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों को नष्ट करके मानव के रहने के लिए भूमि बनाई जा रही है। जब जंगलों के पेड़ काटे जाते हैं तब वृक्ष तो नष्ट होते ही हैं, साथ में इन वृक्षों के साथ उगने वाले व उन पर रहने वाले छोटे पौधे भी नष्ट हो जाते हैं व विलुप्त होने लगते हैं। अपरदन तथा पशुओं द्वारा चरने के कारण मध्य पूर्व के हरे भरे जंगल आज मैदानों में बदल गए हैं। जंतुओं का अभिगमन, उदाहरण के लिए जब अमेरिका से बकरियों को हवाई द्वीप के कुछ भागों में भेजा गया
तो उन्होंने वहाँ के जंगली पौधों को खा लिया। जिरेनियम नामक वृक्ष जो केवल हवाई द्वीप पर ही एक ज्वालामुखी पर पाया जाता है, बड़ी मात्रा में बकरियों द्वारा खा लिए गए और विलुप्त होने की कगार पर आ गए। पौधों के संरक्षण की आवश्यकता तथा उपाय। आने वाले समय में पौधों पर आने वाला संकट मनुष्यों के लिए भी संकट है। लगभग 3000 प्रकार के पौधे भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आजकल अधिकांश भोजन 15 प्रकार के पौधों से प्राप्त होता है। यदि जंगली पौधों को नष्ट कर दिया जाता है तो भविष्य में भोजन के स्रोत क्या होंगे? बहुत सी औषधियाँ भी पौधों से प्राप्त होती हैं। अगला है आवश्यकता। प्रत्येक क्षण पौधों की कोई न कोई प्रजाति नष्ट हो रही है। इसके साथ साथ मानव जाति के लिए भोजन और औषधियों के स्रोत भी नष्ट होते जा रहे हैं। अतः उनके स्थान पर पौधों के रोपण तथा उनके संरक्षण की आवश्यकता है। उपाय। पौधों को संरक्षित करने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है वानस्पतिक उद्यान। दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा के लिए वानस्पतिक उद्यानों को बनाना चाहिए जहां पर दुर्लभ प्रजातियों का विकास हो सके। अगला है विवेकपूर्ण तरीके से वृक्ष कटाई। मनुष्यों की कई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों को काटा जाता है, लेकिन वृक्षों को काटते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, किसी भी जंगल में उपस्थित वृक्षों में से एक समय में थोड़े ही वृक्ष काटने चाहिए। वनों में पुराने वृक्ष अपने आप गिरते रहते हैं, इससे उनके द्वारा बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है तथा नए वृक्ष जन्म लेते हैं। वन्यकर्मी एक निश्चित समय में जंगल का छोटा भाग ही साफ करते हैं। वह इस टुकड़े में छोटे पौधे को उगा देते हैं। 3 से 4 वर्ष में ये पौधे बड़े हो जाते हैं तथा इसके बाद वन के दूसरे हिस्से को साफ कर दिया जाता है। जब जंगलों में वृक्षों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है तो कुछ वृक्षों को छोड़ दिया जाता है जो छोटे पौधों को छाया प्रदान करते हैं। अगला है वन संरक्षण। वनों की देखभाल करना तथा पौधे लगाना वन संरक्षण कहलाता है। इसके कुछ मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। ये जंगलों में बाड़ लगाते हैं जिससे कुछ जानवर जैसे खरगोश और हिरन जंगल में ना घुसे और पौधों को नुकसान ना हो। वन पूरे जंगल की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं तथा आग लगने आदि जैसी आपदाओं से लड़ते हैं। वे मनुष्यों को गैर कानूनी ढंग से लकड़ी काटने पर उन्हें सजा देते हैं। वे पूरे वन की देखभाल करते हैं। वन विभाग वाले नए वृक्ष लगाते हैं तथा उनकी उचित देखभाल करते हैं। वनोस्थापन। पहले से ही वनों से युक्त भूमि पर बीजारोपण करना पुनः वन रोपण कहलाता है तथा वनों से रहित भूमि पर पौधारोपण करना वन रोपण कहलाता है। पशुओं द्वारा चरने को रोकना। मवेशियों तथा अन्य पशुओं जैसे खरगोश, हिरन जो नवोद्भित पौधों को खा जाते हैं तथा पैरों से कुचल देते हैं, से रक्षा के लिए पौधों के चारों ओर चार दीवारी करनी चाहिए तथा अन्य उपायों को अपनाना चाहिए। अगला है वन्य जीवों के लिए संकट। वन्य जीवों के लिए संकट निम्न प्रकार से है। मनुष्यों द्वारा शिकार किए जाने से वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत समय पहले पूर्वी उत्तरी अमेरिका में यात्री कबूतर नामक पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते थे। इनकी संख्या लगभग 20 करोड़ थी। मनुष्यों ने इन पक्षियों का शिकार अपने भोजन के लिए करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये पक्षी खत्म होते गए और आज के समय में वे विलुप्त हो चुके हैं। मनुष्य बहुत से जंतुओं को उनसे प्राप्त अंगों के लिए मार देता है, जैसे हाथी को उनके दांतों तथा गैंडे को उनके सींग के लिए मार दिया जाता है। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या के कारण मनुष्य जंगलों को नष्ट करके रहने के लिए भूमि बना लेते हैं। इससे वन्य जीवों जैसे हाथी आदि जानवर उनके खेतों और घरों तक आ जाते हैं। इससे बचने के लिए मनुष्य उन जानवरों को मार देते हैं। पेड़ पौधों की कटाई से जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें रहने वाले वन्य जीवों के वास स्थान खत्म होते जा रहे हैं तथा वे विलुप्त होते जा रहे हैं। अगला है वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय।
मनुष्यों की कई गतिविधियों से वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं, परंतु इन वन्य जीवों को बचाने के लिए निम्न उपाय भी किए जा रहे हैं। सबसे पहला है, सरकारी संस्थाएं तथा अन्य कई संगठन सजीवों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। विश्व संरक्षण संगठन ऐसा ही एक संगठन है। इस संगठन की योजना के अंतर्गत देशों को उनके प्राकृतिक स्रोतों को उन्नत करने तथा उनका उपयोग सही ढंग से करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इस संगठन के द्वारा अफ्रीका में योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे वहां पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिला और वन्य जीवों को सही ढंग से संरक्षण मिला। अगला है, मनुष्यों का सहयोग। ऊपर दिए गए सभी संरक्षण उपायों को पूर्ण करने के लिए मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य अपना ध्यान संरक्षण के कार्यों पर केंद्रित नहीं करेगा तो वन्य जीव व पौधे संरक्षित नहीं होंगे। विश्व संरक्षण संगठन ने सुझाव दिया है कि मनुष्यों द्वारा पौधों और वन्य जीवों का उपयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए। विकास तथा संरक्षण दोनों ही हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। अगला है, विशेष प्रजनन। वे वन्य जीव जो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन्हें प्रजनन के द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि करके बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब सन 1960 में एक वन्य जीव अरेबियन ओरिक्स विलुप्त होने की कगार पर था, तब उन्हें पकड़कर अमेरिका के चिड़ियाघर में भेज दिया गया, जहां उनका प्रजनन करके संख्या में वृद्धि की गई और उन्हें 10 साल के पश्चात पुनः जंगलों में छोड़ दिया गया। जागरूकता। पौधों और वन्य जीवों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना भी संरक्षण का ही एक भाग है। उदाहरणार्थ, घड़ियालों की संख्या में बहुत कमी हो गई थी क्योंकि उन्हें खालों के लिए मार दिया जाता था, परंतु अब उन्हें संरक्षित किया जा चुका है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु कुछ स्थानों पर फिर से उनका शिकार किया जाने लगा है। अगला है, वास स्थानों का संरक्षण। जंतुओं को बचाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। बहुत से देशों ने पार्कों तथा संरक्षित स्थानों का निर्माण कराया है, जहां पर वन्यजीव प्राकृतिक वातावरण में सही ढंग से जीवन निर्वाह करते हैं। जंतुओं की संख्या निर्धारण करना भी संरक्षण की ही एक विधि है। इसमें जंतुओं की संख्या निर्धारित कर दी जाती है, जिससे उनकी संख्या प्रजनन करने के लिए पर्याप्त हो। मछली पकड़ने और जंतुओं की शिकार करने पर कई सख्त नियम कानून लागू कर देने चाहिए, जिससे इन जीवों की एक निश्चित संख्या जीवित रहे और वे लुप्त ना हो पाए। दुर्लभ प्रजातियों को पूर्ण संरक्षण देना चाहिए। एक बार इन दुर्लभ प्रजातियों का विकास कर दिया जाए तो ये प्रजातियां विलुप्त होने से बच जाएंगी और मनुष्य भी इनका प्रयोग कर सकेंगे। तो ये था आपका पाठ। अब कुछ याद रखने योग्य बातें। विलुप्तता वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्राकृतिक स्रोतों का ठीक प्रकार से उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का मुख्य उद्देश्य विलुप्त होने वाले पौधों तथा जंतुओं को बचाना होता है। वनों की देखभाल तथा उसकी गुणवत्ता बनाए रखना वन संरक्षण कहलाता है। और संरक्षण की योजना मनुष्य के सहयोग के बिना संभव नहीं है। नए वन नहीं वहीं पर बनाए जाते हैं जहां पर पहले वन नहीं थे। आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। जंतुओं एवं उनके आवासों का सुरक्षित स्थान कहलाता है अभयारण्य। दूसरा है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्या कहलाती है? विलुप्तता कहलाती है। जिरेनियम नामक वृक्ष पाया जाता था हवाई द्वीप में। और वन संरक्षण क्या कहलाता है? वृक्षों को उगाना। अगला है ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक निश्चित समय में जंगल का छोटा सा भाग ही साफ करते हैं, तो कौन? वन्यकर्मी। दूसरा है, वन विभाग वाले डैश वृक्ष लगाते हैं, तो वन विभाग वाले नए वृक्ष लगाते हैं। अगला है, बहुत सी डैश के पौधे जानवरों द्वारा कुचल दिए जाते हैं, तो बहुत सी प्रजातियों के पौधे जानवरों द्वारा
कुचल दिए जाते हैं। विश्व के समस्त भागों में प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रदूषण विश्व के समस्त भागों में प्रभावित हो रहा है। अगला अभ्यास कार्य है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। केवल पृथ्वी का वातावरण परिवर्तित होता है जबकि प्रजाति नहीं। सिर्फ वातावरण परिवर्तित होता है, प्रजाति परिवर्तित नहीं होती, तो यह कथन सही है। अगला है पौधे तथा जंतु पृथ्वी के प्राकृतिक स्रोत है, यह कथन सही है। अगला है वैज्ञानिकों द्वारा परिचित विश्व के पौधे का 10वां भाग विलुप्तता के खतरे से प्रभावित है, यह कथन भी सही है। मनुष्य को वनों से टिम्बर ले जाने की आज्ञा देनी चाहिए, यह कथन गलत है। और वानस्पतिक उद्यान जंतुओं के लिए है, यह कथन भी गलत है। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको सभी वीडियोस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।